हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक ऑफ द डे सीरीज 2.0 में एपिसोड 4 में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग जो हैं सीपीसीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डेली जिस तरह से हम लोगों ने बताया कि हम लोग रोज आपको समय 8:45 पे एक ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो डालेंगे जो कि आपके टॉपिक के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी सारी सीरीज आप लोगों के लिए बना रखी है, जिसमें टॉपिक ऑफ द डे सीरीज के अंदर एपिसोड 4 में हम लोग जो हैं हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं हूं संदीप और आज हम लोग जो है सीपीसीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने लेके आऊंगा और आप लोगों को मैं फिर से जो है सीपीसीटी मेला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग ने आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने आपको काफी हम लोग बार बता चुके हैं, मिस्टर शैलेंद्र सर भी आपको बता चुके हैं कि सीपीसीटी एग्जाम के दिसंबर 2021 के लिए ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे स्टूडेंट जो सीपीसीटी दिसंबर 2021 के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि भाई उनका एग्जाम जो है अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाए, तो उन स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने संकल्प बैच बनाया है। और इस संकल्प बैच में हम लोग जो हैं डेली रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव सेशन देते हैं, कंप्लीट थ्योरी नोट्स आप लोगों के लिए, और उन थ्योरी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में उन्हें डाउनलोड करके जब भी आपका एग्जाम है उससे पहले जो है उसे रिवाइज कर सकते हैं। लाइव डिस्कशन है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन है आप लोगों के लिए, टॉपिक वाइज क्विज भी आप लोगों के लिए हम लोगों ने बताया है, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है। तो देखिए हम लोगों के मॉक टेस्ट में कितने सारे क्वेश्चन जो है आपके पहले के एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये मॉक टेस्ट जो है आप लोगों के लिए केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए इस बार रहेगा जो स्टूडेंट जो है संकल्प बैच को ज्वाइन करेंगे। और यहां पर हम लोग जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को तो सॉल्व कराएंगे, साथ में उनको अलावा बहुत सारे क्विज भी जो है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो इस बार जो है संकल्प बैच में आके ज्वाइन करके अपनी जो सीपीसीटी एग्जाम की का जो आपका जो सिलेक्शन है उसे पक्का कीजिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि बोलते हैं भाई हमारा सीपीसीटी एग्जाम तो क्वालिफाई हो गया, अब मैं क्या करूं या अब मैं क्या कर सकती हूं। तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने मंजिल बैच बनाया है और इस मंजिल बैच की पूरी डिटेल जो है इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो और ये उन इस कैंडिडेट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए है जो सीपीसीटी एग्जाम के साथ साथ और भी एग्जाम है, जैसे पटवारी है, एएसआई है, एसआई स्टेनोग्राफ है, एमपी हाई कोर्ट की जगह निकली है अभी मध्य प्रदेश में थोड़े दिनों पहले। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इस बैच से, मंजिल बैच से जो है आपकी मंजिल तक पहुंचने का हम लोगों का जो है वादा रहेगा। तो उसके लिए हम लोग ने आप लोगों के लिए ये मंजिल बैच बनाया है। तो आज के टॉपिक में हम लोग आते हैं। तो टॉपिक ऑफ द डे सीरीज में एपिसोड 4 में हम लोग जिस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका मैथ्स का टॉपिक, मैथमेटिक्स का टॉपिक। तो देखिए कंप्यूटर के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके मैथ्स के भी आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अब ये टॉपिक जो है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जितने भी स्टूडेंट्स से मैं मिलता हूं कि भाई इसका क्वेश्चन क्या हुआ, अरे सर बहुत इजी क्वेश्चन था, हो गया। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, इजी था पर हो गया। घर जाके देखते हैं, आंसर चेक करते हैं, अरे यार ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे तो मैं 2 से डिवाइड करना भूल गई या 2 से डिवाइड करना भूल गया, अरे यार यहाँ पे तो 3 से डिवाइड होना था, 3 से डिवाइड करना भूल गया। तो ये डिवाइड कैसे होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये समझ में नहीं आता। आप लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता कोई बात नहीं। तो आज सबसे पहले हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जरा मतलब को समझ लेते हैं। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। बस आपको ये दो बात ध्यान रखनी है। परम्यूटेशन का क्वेश्चन आएगा तो अभी कभी पेपर में क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा आपसे कि इनको परम्यूटेशन कर दीजिए, इसको कॉम्बिनेशन कर दीजिए, नहीं। आपसे कभी भी क्वेश्चन के अंदर पेपर में कभी भी ये नहीं बोला जाएगा कि इसको परम्यूटेशन निकालो, इसका कॉम्बिनेशन निकालो। आपको बोलेगा इसको अरेंज कर दो, इसको सेलेक्ट कर दो। कैसे अरेंज करा जाता है, कैसे सेलेक्ट किया जाता है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो अरेंजमेंट किसे कहते हैं? अरेंजमेंट करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत इजी एग्जांपल है। उसके लिए मैं कुछ आपके सामने अलग से कोई पीपीटी नहीं बनाऊंगा, केवल आपको समझाऊंगा कि इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है जरा देखिए। मान के चलिए हमारे पास 3 कलर हैं, हमारे पास 3 कलर हैं। वो 3 कलर हैं हमारे पास, जरा कलर के नाम भी बता देता हूं। हमारे पास एक कलर है रेड, एक कलर है ब्लैक और एक कलर है आपके पास, चलिए एक कलर ले लेते हैं व्हाइट। ठीक है,
हमारे पास 3 कलर हैं। अब रेड को मैं शो करूंगा R से, ब्लैक को शो करूंगा B से और व्हाइट को शो करूंगा W से। अब आपको इन तीनों कलरों को, कलर क्या है, ये मान लो कुछ बॉल है आपके पास, क्या है आपके पास बॉल है, आपके पास 3 बॉल्स हैं, रेड बॉल, ब्लैक बॉल, व्हाइट बॉल। आपको इसे, इन बॉलों को अरेंज करना, अरेंज मतलब आपको लाइन में लगाना। आपके पास 3 लाइन है, मतलब एक लाइन है, आपको उन्हें लाइन में उन्हें खड़ा करना है। तो सबसे पहले आप उसे कैसे कैसे खड़ा कर सकते हो, आपको उन्हें अरेंज करना। अरेंज का मतलब क्या होता है, मान लो उनको आपको लाइन में लगाना है, एक सीधी रेखा में लगाना है। तो पहले मैं रेड लगा सकता हूं, फिर मैं ब्लैक लगा सकता हूं, फिर मैं व्हाइट लगा सकता हूं। तो ये तो था एक तरीका। क्या इसके अलावा और भी तरीका है? जी हाँ बिल्कुल है। रेड के बाद सीधा ब्लैक ना आकर सीधी व्हाइट भी आ सकती है और बॉल ब्लैक आ जाएगी। तो ये था दूसरा तरीका। इसके अलावा कोई और तरीका है? बिल्कुल है। रेड के, अब मैं चाहता हूं कि रेड बॉल ना पहले आए, पहले ब्लैक आ जाए। तो चलिए पहले ब्लैक लगा देते हैं। पहले ब्लैक लगा दी, फिर रेड लगा दी, फिर व्हाइट लगा दिया। तो ये है तीसरा तरीका। कुछ और भी तरीके हैं? जी हाँ बिल्कुल हैं। पहले ब्लैक के बाद हम लोगों ने व्हाइट लगा दी बॉल, फिर उसके बाद रेड लगा दिया। ये है चौथा तरीका। इसके अलावा अब हम लोग जो है पहले व्हाइट ले लेते हैं, व्हाइट लगा लिया, फिर ब्लैक लगा दी, फिर रेड लगा दिया। ये है 5वां तरीका। और इसके अलावा व्हाइट, रेड, ब्लैक, ये है 6ठा तरीका। इस 6ठे तरीके के बाद जो है इन बॉल्स को आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके से और तरीके से नहीं लगा सकते हो, है ना। तो जब आपके सामने आपको सारी बॉल्स में से उन्हें अरेंज करना है, याद रखिएगा आपको किसी भी बॉल को मिस नहीं करना, आपको सारी बॉल को कंबाइन करते हुए लेके जाना है। तो जब आप इन्हें किसी तरीके में, किसी लाइन में अरेंज करते हो, उसे हम लोग कहते हैं अरेंजमेंट। और इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं परम्यूटेशन। क्या कहते हैं? परम्यूटेशन। ये तो था परम्यूटेशन की बात। अब इसमें हमें किसी भी बॉल को मिस नहीं करना है। अब बात आती है कि अगर ये परम्यूटेशन है तो सिलेक्शन किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। उसके लिए भी मैं आपके सामने एक एग्जांपल लाया हूं, है ना। एक एग्जांपल जरा देख लेते हैं। मान लीजिए आपको 2 लोगों की कमेटी बनानी है, 2 लोगों का कमेटी ना बोल के बोलते, 2 लोगों का ग्रुप बनाना है। आपको 2 लोगों को ग्रुप बनाना है। अब 2 लोगों को ग्रुप बनाने के लिए आपके सामने कुछ लोग हैं। अब उस 2 ग्रुप में एक कंडीशन है कि एक तो उसके अंदर मेल होना चाहिए और एक उसके अंदर फीमेल होना चाहिए। ये कंडीशन है आपकी, है ना। बट आपको उन लोगों को ग्रुप बनाने के लिए, 2 लोगों का ग्रुप बनाने के लिए एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। याद रखिएगा उसमें जो ग्रुप बनाना है आपको जिन लोगों का ग्रुप बनाना है उनमें आपके पास 2 तो आदमी हैं, यानी 2 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। तो बताइए आप कितने तरीके से उन लोगों का ग्रुप बना सकते हो? ये आपके सामने सवाल है। 2 आदमियों में से आपको कोई एक आदमी चुनना है और 3 फीमेल में से आपको कोई एक फीमेल चुननी है। तो जब हम लोग जो हैं, जब हमारे पास कोई चॉइस होती है, हमारे पास कोई चॉइस होती है, उसी चॉइस को हम लोग कहते हैं सिलेक्शन। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हमें केवल उनको अरेंज करना था, सारी बॉल को अरेंज करना था। अब हमें यहां पे क्या करना है, मैं किसी भी 2 आदमियों में से किसी भी एक आदमी को चुन सकता हूं। उसी तरीके से मैं किसी भी 3 फीमेल में से किसी को भी चूज कर सकता हूं। तो जब हमारे पास इस तरह का सवाल होता है, जब हमें चॉइस करनी है, उसे हम लोग कहते हैं सिलेक्शन। और जब हमारे पास अरेंज करना होता है उसे हम लोग कहते हैं अरेंजमेंट। तो ये था उसका आपके सामने उनका मतलब। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए। वैल्यू क्या होती है वो मैं बताता हूं। हमारे पास कुछ वैल्यू होती है, जैसे एक वर्ड होता है फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में फैक्टोरियल की बड़ी मदद होती है हमारे सामने। तो कुछ फैक्टोरियल हैं, वो आप ध्यान रखोगे। कैसे ध्यान रखोगे, जैसे मैं बताता हूं। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कितना हुआ, 2 हो गया। इसी तरह से अगर मुझे 3 फैक्टोरियल बनाना है, 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो 3 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए
3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ये मुझे निकालना होगा। और 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 होता है, ये मुझे पता होना चाहिए। इसलिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ? 6 हो गया। ये कुछ तरीके हैं बताने के लिए। इसी तरह का 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो 4 फैक्टोरियल के लिए मुझे 3 फैक्टोरियल पता होना चाहिए, और 3 फैक्टोरियल के लिए मुझे 2 फैक्टोरियल पता होना चाहिए, और 2 फैक्टोरियल के लिए मुझे यह पता होना चाहिए कि 1 फैक्टोरियल क्या होता है। तो इस तरीके से मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया? 24। इसी तरह से आपको बताना है कि 5 फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं। 5 फैक्टोरियल के लिए क्या करना है आपको? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल निकालने के लिए फिर से ऊपर वाले स्टेप पे जाइए, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल मतलब आपका 2 मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इसके लिए कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको n फैक्टोरियल निकालना है तो आपको पता होना चाहिए n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होगा। और n माइनस 1 फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको n माइनस 1 फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको n माइनस 2 फैक्टोरियल पता होना चाहिए। इस तरह से आपको जब तक करते हुए पहुंचना है जब तक आप 1 तक नहीं आ जाते। और 1 फैक्टोरियल बराबर होता है 1 के, और 0 फैक्टोरियल भी बराबर होता है 1 के। ये ध्यान रखिएगा आप जरा, है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, टॉपिक हमें कॉन्सेप्ट जो है हमें समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा कुछ क्वेश्चंस है। तो अभी तक हम लोगों ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को लगभग सही तरह से समझ लिया है। अब हम लोग जो हैं इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ऑफिस बी अरेंज। यानी हमें एक शब्द दिया हुआ है, उसके अंदर हमें उन लेटर्स को अरेंज करना है। तो हमारे सामने जो शब्द है वो है ऑफिसेस। क्या है? ऑफिसेस है। तो अगर हम लोग अपने वर्ड को देखें, OFFICES, तो हमारे सामने कितने अल्फाबेट हैं? तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर कितने अल्फाबेट हैं। तो उस वर्ड के अंदर हम लोग देखें तो हमारे पास 7 अल्फाबेट हैं। कितने अल्फाबेट हैं? 7 अल्फाबेट हैं। तो हमें इस लेटर के इतने ये वर्ड जो दिया है, इस वर्ड के सभी लेटर्स को आपस में अरेंज करना है। अरेंज का मतलब क्या होता है? अरेंज का मतलब ये होता है कि कितने अलग अलग तरीके से इसके जितने भी अल्फाबेट हैं या लेटर्स हैं हम उनको लिख सकते हैं। जैसे एक तरीका हो सकता है कि मैं ओ की लिखने की बजाय मैं पहले आई को लिख दूं। तो चलिए आई को लिख देता हूं मैं पहले, IOFFCES। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? जी हाँ, मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि ऐसा मेरे को पॉसिबल है। अब इसी तरीके से मैं कुछ और भी लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं कि सी पहले आ जाए, COFFIES। तो ऐसे भी लिख सकता हूं। जी हाँ, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ऐसे अगर मैं लिखने स्टार्ट करूं तो मैं इस शब्द को कितने अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं, ये हमें बताना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ईट। किस तरह के कोई क्वेश्चन आएगा, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं आपके सामने। पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमारे सामने एक वर्ड आता है ईट। क्या आता है? ईट। अब ईट जो है हमारे सामने जो वर्ड है, इसके अंदर कितने अल्फाबेट हैं? केवल 3 अल्फाबेट हैं। तो इन ईट को हम लोग कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जरा मैं आपको करके बताता हूं। तो अब अगर मेरे सामने वर्ड आएगा ईट, तो मैं उसे कैसे कितनी तरीके से लिख सकता हूं। अरेंज का मतलब यह है मैं उस शब्द को कितनी तरीके से लिख सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं ईट को, एक तो हो जाएगा मेरा सिंपल ईट जो मैं लिख सकता हूं। दूसरा तरीका मेरा हो जाएगा ETA, इसको भी ऐसे लिख सकता हूं। ये 2 तरीके हो गए। इसके अलावा पहले आने की बजाय ए आ सकता है, तो AETATE, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका होता है हमारा कि टी पहले आ जाए। तीसरा तरीका TEA और TAE। तो आपने देखा कि हम लोगों ने इसको कितने तरीके से किया। इसको हमने पहले 2 तरीके से,
दूसरा भी 2 तरीके से और तीसरा भी 2 तरीके से, इनको आपस में ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया। इस वर्ड को, ईट को हमने 6 तरीके से, 6 अलग अलग तरीके से इस वर्ड को मैं लिख सकता हूं। पर ऑफिसेस के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ अल्फाबेट हैं वो कुछ ज्यादा हैं। कैसे हैं? वो कुछ ज्यादा हैं। तो मैं इसको, ईट को एक तरीके से और भी लिख सकता हूं कि मेरे पास जितने भी अल्फाबेट हैं, मेरे पास जितने भी अल्फाबेट हैं उसको मैं ऐसे कर देता हूं कि भैया मेरे पास 3 अल्फाबेट है तो 3 फैक्टोरियल होगा। अब फैक्टोरियल कैसे काउंट करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि 3 फैक्टोरियल है। तो 3 फैक्टोरियल को काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6। तो 6 तरीके मेरे पास इस तरह से आ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक वर्ड और लेते हैं जिसमें 3 की बजाय 4 वर्ड होते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक वर्ड ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं वर्ड को ही, WORD। अब इसके अंदर हमारे पास कितने अल्फाबेट हो गए, इसके अंदर मेरे पास 4 अल्फाबेट हो गए। तो 4 अल्फाबेट का मतलब ये हो गया कि 4 फैक्टोरियल। तो इस वर्ड को मैं 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूं। तो 4 फैक्टोरियल को अगर मैं काउंट करूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या ये क्या आता है, ये मेरे पास आता है 24। तो क्या मैं वर्ड को, यानी WORD वर्ड जो है, इसे मैं 24 तरीके से लिख सकता हूं? बिल्कुल हाँ, इसको मैं वर्ड को 24 तरीके से लिख सकता हूं। अब देखिए मैं यहां पे 24 तरीके से लिखना बैठूंगा तो मेरे लिए बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए ये एक्सरसाइज मैं आपको छोड़ता हूं कि अगर मैं वर्ड को, जैसे मैंने ईट को लिखा था, ईट को जैसे मैंने 6 अलग अलग तरीके से लिखा था, तो क्या मैं वर्ड को 24 अलग तरीके से लिख सकता हूं? जरा आप जाके प्रैक्टिस करिएगा, पता पड़ जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर आप देखें, ये सारे के सारे अल्फाबेट जो हैं अलग अलग हैं। W अलग है, O अलग है, R अलग है और D भी अलग है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो रिपीट होते हैं। जैसे हमारे सामने यहां पे वर्ड F जो है वो रिपीट है। तो आप F को, कोई सा भी F ले लो, आप पहला वाला F ले लो या दूसरा F ले लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो है तो आपके सामने F ही है ना। तो उस इसमें क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे मैं भी आपको बताता हूं। अब कोई एक ऐसा वर्ड लेते हैं जिसमें कोई अल्फाबेट जो है रिपीट हो। ठीक है, कैसे है, कोई वर्ड हमारे पास रिपीट हो और वो वर्ड वो जो है वो छोटा हो। तो मैं एक वर्ड ले लेता हूं, हम वर्ड लेते हैं 2। कौन सा ले लेते हैं, TOO, 2। ठीक है, अब ये 2 वर्ड जो है इसमें डबल O आ रहा है। अब अगर मैं इस वर्ड को लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसे कितने तरीके से लिख सकता हूं, अलग अलग तरीके से। तो अगर मैं इस 2 को लिखने की कोशिश करूं तो एक तो मेरा 2 हो जाएगा। अब देखिए आप फर्स्ट वाला O ले या दूसरा वाला O ले, आप इसमें किसी भी O को पहले लिखें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों जो O हैं वो सिमिलर हैं। तो अगर इस वर्ड को 2 को मैं अलग तरीके से लिखूंगा तो एक तरीका तो मेरा 2 हो जाएगा, एक तरीका तो मेरा TOO हो जाएगा और दूसरा तरीका मेरा हो जाएगा OOT, है ना, ये तरीका हो जाएगा। क्या इसके अलावा एक और तरीका है? जी हाँ, इसके अलावा एक तरीका और है। कौन सा तरीका है? एक तरीका हमारा कौन सा है? एक तरीका हमारा ये है OTO। ठीक है, OTO। तो अब हमारे पास इस तरीके से तरीके हो गए। तो हमने देखा कि 2 हमारे पास जो है वर्ड जो है इसे मैं 3 तरीके से लिख सकता हूं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए आपके पास जितने भी अल्फाबेट हैं, अभी हमारे पास जो अल्फाबेट थे वो तो 3 है, तो 3 फैक्टोरियल तो हो गया, ये 3 फैक्टोरियल तो हो गया। तो 3 फैक्टोरियल को जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6, है ना। अब जितने भी वर्ड, जितने भी अल्फाबेट हमारे डबल हैं उसे हम लोग उतने से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे पास 2 O जो हैं O हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करिए, जरा डिवाइड करिए, तो 6 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, ये हो गया आपका 3, हो गया 3। तो यहां पे आपका जो आंसर है 3 आ गया। तो जितने भी अल्फाबेट, जितने अल्फाबेट आपके रिपीट हैं, डबल हैं या ट्रिपल हैं,
उतने से आप उसे क्या करिए, उसके नंबर ऑफ वेज को, देखिए नंबर ऑफ वेज को उसे डिवाइड कर दीजिए। अब हम लोग जो है अपने वर्ड ओरिजिनल जो शब्द हमारे पास है उसके पास आते हैं। तो हमें जो शब्द दे रखा है ऑफिसेस, तो अभी मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था इसके अंदर कितने अल्फाबेट हमारे सामने हैं। ऑफिसेस के अंदर हमारे सामने 7 अल्फाबेट हैं। कितने अल्फाबेट हैं? 7 अल्फाबेट हैं। तो उनको हमें अरेंज करने के लिए कितने तरीके चाहिए? 7 फैक्टोरियल। कितना चाहिए? 7 फैक्टोरियल। तो चलिए 7, तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ वेज मतलब नंबर ऑफ वेज, उस शब्द को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, उसको मैं 7 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूं। तो पहले 7 फैक्टोरियल को हम लोग काउंट करते हैं कि क्या होता है। तो 7 फैक्टोरियल को काउंट करने के लिए हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और आखिरी में मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको अगर मैं काउंट करूं तो मेरे सामने क्या शब्द आता है? मेरे सामने शब्द जो आएगा, तो मैं पीछे से लिखना स्टार्ट करता हूं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाएगा 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 6 ये हो जाएगा 720 और आखिरी में मेरे पास बचेगा 7 फैक्टोरियल को बनाने के लिए 7 मल्टीप्लाई बाय 720। तो ये कितना हो जाएगा जरा काउंट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो ये आएगा 0 4 0 5। तो मेरे पास जो वर्ड बना है 5040, ये मेरा जो है आंसर आया है। बट अभी मेरा आंसर पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक शब्द को बताया था कि अगर मेरे पास कोई वर्ड रिपीट होता है, अगर मेरे पास कोई वर्ड रिपीट होता है, जैसे मेरे पास जो वर्ड है एफ, ये 2 बार आ रहा है, तो मेरे पास जितना भी मेरा आंसर है उसको मैं क्या करूंगा, जितने मेरे पास वर्ड रिपीट हैं उतने से डिवाइड कर दूंगा। तो 5040 को मैं क्या करूंगा, इसको मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। 2 फैक्टोरियल क्यों ही किया मैंने 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं किया, 4 फैक्टोरियल क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास जो नंबर ऑफ एफ थे वो 2 थे। तो मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो 2 से डिवाइड कर दूंगा मतलब 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा, 2 से नहीं। पर 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 के बराबर ही होता है, इसलिए जो मेरा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 2520, 2520। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो हमारा है फर्स्ट। तो यहां पे हम लोगों ने करेक्ट आंसर निकाला कि जितने भी मेरे पास कोई शब्द अगर आता है और अगर वो रिपीट होता है, जितनी बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से मैं उसे डिवाइड कर दूंगा। ये बहुत इजी है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा है वो फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब हमारे पास एक और शब्द दिया हुआ है। यहां पे हमारे पास जो शब्द है वो है प्रेज। प्रेज है, उसे हमें अरेंज करना है। तो शब्द जरा देख लेते हैं। हमारे पास शब्द है PRAISE। तो अगर हम लोग इस शब्द की बात करें तो इसमें हमारे पास कितने अल्फाबेट हैं? इसमें हमारे पास 6 अल्फाबेट हैं। क्या इस वर्ड के अंदर कोई ऐसा भी अल्फाबेट है जो 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है? तो देखते हैं। तो सारे के सारे मेरे अल्फाबेट जो है एकदम अलग हैं, ठीक है, एकदम अलग हैं। तो इसको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? इसको मैं अरेंज कर सकता हूं 6 फैक्टोरियल से। तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा, यानी कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? इसको मैं करूंगा 6 फैक्टोरियल से। तो 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 फैक्टोरियल होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। तो कितना आता है हमारे पास? तो 6 5 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 4 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 3 120 मल्टीप्लाई बाय 3 360 और 360 मल्टीप्लाई बाय 2 720। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? 720। तो 720 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोगों ने पहला जो क्वेश्चन देखा था उसमें हम लोगों ने एफ से उसे डिवाइड किया था। तो हम लोग डिवाइड तभी करेंगे जब हमारे पास जो अल्फाबेट है, जितने भी अल्फाबेट हैं जो डबल हैं, उनके हिसाब से हम लोग जो हैं
लिखते हैं। जैसे अगर मैं कोई एक एग्जांपल देता हूं दूसरा, मेरे पास कोई शब्द है, मेरा शब्द है सेशन, SESSION, मुझे इसको अरेंज करना है, मुझे इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ अल्फाबेट को काउंट करूंगा, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा इसका आंसर। बट अब देखो, अगर मेरे पास S जो है रिपीट है, S कितनी बार आ रहा है, मेरा 3 बार आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए इस 7 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। क्यों 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा, 2 से क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो S है वो 3 बार आ रहा है। तो इसे करने के लिए मैं एक तरीका कर सकता हूं कि 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। मैं इसको पूरा ना कैलकुलेट करके उतना ही कैलकुलेट करता हूं जितना मेरा 3 फैक्टोरियल आ रहा है, और फिर बाद में 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देता हूं। तो अब मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42। अब देखो मैं यहां से काउंट करता हूं, 5 4 जा 20, 26 जा 120। देखिए कैसे काउंट कर रहा हूं, 5 4 जा 20, ठीक है 20, देन 26 जा 120, और आखिरी में 120 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसे मैं काउंट करूंगा तो क्या आएगा, 7 0 4 1 कैरी, ओके 840। तो हमारा पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 840 आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी आपके पास कोई वर्ड अगर आता है उसको आप लोग जो है उसी तरह से अरेंज कर सकते हो। बहुत इजी था, बहुत अच्छा था, बता दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो समझ में आया होगा। और स्टूडेंट, हमारा जो मंजिल बैच है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने CPCT एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है या फिर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इसके अलावा जो और भी प्रिपरेशन है, जैसे पटवारी की एग्जाम होता है, ASI LDC है, या फिर SI स्टेनो है, MP हाई कोर्ट अभी जगह निकली है थोड़े दिनों पहले, MP हाई कोर्ट की जगह है, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 और ग्रेड 3। तो इस तरह की जो पोस्ट है जिनके लिए आपको हम लोगों ने कॉमन बैच बनाया है, क्योंकि देखिए इसके अंदर कंप्यूटर का पार्ट तो आता ही आता है। तो हमारा फोकस रहेगा आप लोगों के लिए केवल उस कंप्यूटर के पार्ट को पढ़ाना जिसमें आपको बड़ी परेशानी होती है। तो उस परेशानी से आपको सॉल्व कराने के लिए हम लोगों ने मंजिल बैच बनाया है। इस मंजिल बैच में आपके लिए वीडियो क्लासेस हैं जो कि रिकॉर्डेड है और लाइव है, दोनों है भाई। तो ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी लाइव नहीं मिलेगा, लाइव भी होती है। कंप्लीट थ्योरी नोट्स हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके बाद में रिवीजन की तरह पढ़ सकते हैं। साथ में लाइव डिस्कशन भी है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन भी है, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं, साथ में मॉक टेस्ट भी है। तो देखिए मॉक टेस्ट आपको पता है ना, हमारे मॉक टेस्ट से कितना एग्जाम में आता है, तो उसी तरह से मॉक टेस्ट हम लोग जो है इसके लिए बताएंगे और आपके लिए प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशंस भी हम लोग जो हैं यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो इस मंजिल बैच में एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, अभी पट्टी पे चल रहा होगा आप लोगों के लिए, तो वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वो भी आपको जो है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अगर आ रही है तो वहां पे टेलीग्राम पे लिख दीजिएगा, हम जरूर जो है उसका रिप्लाई करके आपको जवाब देंगे। तो जितना भी आपके लिए कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस है वो हम लोग जो है पूरा कराएंगे इस पूरे पटवारी बैच में, ASI बैच में, MP हाई कोर्ट ग्रुप 2 ग्रेड 3 में। और ये मंजिल बैच में ये जो है उन लोगों के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो वाकई में आगे की तैयारी करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर, आज का वीडियो। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल होता है आप हमसे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम लोग जो है उसका आपको रिप्लाई करेंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए अच्छी तरह पढ़िएगा, अच्छी तरह खेलिएगा और अच्छी तरह से सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।